student, today we are going to discuss our next topic. Our today's topic is fixed joint. Everyone open your book and open page number 111. And everyone look in the book. Today's topic is fixed joints. There are some bones in our head that are joined together at some joints. हमारे बॉडी में कुछ ऐसे बोन्स होते हैं जो एक फिक्स्ड पॉइंट पे ज्वाइंट होते हैं, उन्हें हम फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं. द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस ज्वाइंट, और इस ज्वाइंट से वो जो बोन्स होती हैं वो मूव नहीं करती हैं. सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड और इमूवेबल ज्वाइंट्स. इस तरीके के जो ज्वाइंट्स होते हैं उन्हें हम फिक्स्ड ज्वाइंट या फिर इमूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं. इमूवेबल ज्वाइंट्स मीन्स होता है जो घूमते नहीं, जो मूवमेंट जिस ज्वाइंट से मूवमेंट नहीं होता है उसे इमूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं. एग्जाम्पल, ज्वाइंट्स इन द स्कल. क्रैनियम में जो ज्वाइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं. व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब हम अपने माउथ को चौड़ा खोलते हैं, ओपन करते हैं, यू कैन मूव योर लोअर जा अवे फ्रॉम योर हेड. और अपने लोअर जा को, लोअर जा एंड अपर जा, लोअर जा को जब हम अपने हेड से अबे दूसरे डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, इज नॉट इट. ट्राई टू मूव योर अपर जा. उसके बाद आप ट्राई करिए अपने अपर जा को मूव करवाने के लिए. आर यू एबल टू मूव इट? क्या आप उसे मूव कर सकते हैं? देयर इज ए ज्वाइंट बिटवीन द अपर जा एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज ए फिक्स्ड ज्वाइंट. जो हमारे अपर जा और हेड के बीच में जो ज्वाइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड ज्वाइंट होते हैं, जो इमूवेबल होते हैं, जो मूव नहीं करते हैं. इन एंड इमूवेबल ज्वाइंट्स द बोन्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर. और जो इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं उनमें जो बोन्स होती हैं वो टाइटली फिक्स्ड होती हैं. द डोम ऑफ द स्कल, जो स्कल होता है, डोम शेप्ड स्कल होता है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, इज ए बॉक्स मेड ऑफ बोनी प्लेट्स. ये बोनी प्लेट से बने होते हैं. द प्लेट्स ऑफ बोन फिट टुगेदर समथिंग लाइक द पीसेस ऑफ ए जिग्सा पजल. जिग्सा पजल आपने देखा होगा, वो उसमें जिस तरीके से वो अरेंज होते हैं उसी तरीके के जो क्रेनियम बोन्स होते हैं, हमारे हेड के जो बोन्स होते हैं वो भी अरेंज होते हैं. द प्लेट्स मस्ट बी इमूवेबल, और वो प्लेट्स इमूवेबल होते हैं, मीन्स मूवमेंट नहीं शो करते हैं. टू प्रोटेक्ट द ब्रेन इनसाइड, और उनके अंदर ब्रेन होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं जान से. पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स. पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स मीन्स होता है जो आंशिक रूप से मूव करते हैं. विच अलाउ पार्शियल मूवमेंट एज कैन बी सीन इन केस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम मीन्स जो हमारे बैक बोन होते हैं उसमें पार्शियली मूवमेंट होता है. जो ज्वाइंट्स होते हैं वो पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं. वेयर वन वर्टिब्रा मीट्स एनदर, जहां पे एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से मिले होते हैं वो पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं. ग्रिडिंग ज्वाइंट्स. दीज ज्वाइंट अलाउ ओनली ए लिमिटिंग अमाउंट ऑफ मूवमेंट. ग्लिडिंग ज्वाइंट जो होते हैं वो एक लिमिट में मूवमेंट को शो करते हैं. विच इज अलाउड ड्यू टू द स्लाइडिंग नेचर ऑफ कार्टिलेजेस, और इनका जो नेचर होता है वो स्लाइडिंग कार्टिलेज के स्लाइडिंग नेचर की तरह होता है. इन दीज मूवमेंट द टू बोन्स स्लाइड ओवर ईच अदर. इस बोन्स में एक बोन के ऊपर दूसरी बोन्स स्लाइड करती हैं. दीज मूवमेंट कैन बी सीन इन द बैकबोन, एंकल एंड रिस्ट. ये मूवमेंट हमारे रिस्ट में, बैकबोन, एंकल एंड जो ग्रिडिंग ज्वाइंट होती है वो हमारे बैकबोन में, एंकल में और रिस्ट में पाई जाती है. ओके, वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द ज्वाइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. व्हाट गिव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप. If you wanted to make a doll, what will you make first? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure is not it. All the bone in our body also form a
फ्रेमवर्क टू गिव ए शेप आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स पाए जाती हैं वो हमारे बॉडी को शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन, और इसी को हम हमारे बॉडी में जो बोनी स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। एवरीवन टर्न योर पेज। Our skeleton is made up of many pieces of bones and cartilage. Cartilage means होता है उपास्थि। हमारी जो बॉडी होती है वो बोन्स एंड कार्टिलेज से बनी होती है। द बोन इज हार्ड, बोन हार्ड होते हैं, एंड कार्टिलेजेस आर कंप्लीटली सॉफ्ट एंड इलास्टिक, और जो कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट एंड इलास्टिक होते हैं। लाइक द हार्ड स्टील फ्रेम ऑफ ए ब्रिज और ए बिल्डिंग, जैसे हार्ड स्टील फ्रेम होते हैं किसी बिल्डिंग की या फिर किसी ब्रिज की। द स्केलेटन सिस्टम गिव सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटन सिस्टम बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट ऑर्गन। डेलिकेट मीन्स नाजुक। जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो डेलिकेट ऑर्गन होते हैं उन्हें जो स्केलेटन होते हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। Together with the muscles, it gives the body its shape, और ये सारी मिलकर मसल्स, बोन हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इन योर क्लासवर्क कॉपी। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग देम। वन वे वी कुड now know that shape better would be to look at X-ray image of the human body. ह्यूमन बॉडी का जब एक्सरे करवाया जाता है तो उसमें हमें बोन्स के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। Did you or anyone in your family ever have an X-ray of any parts of our body taken? क्या आपकी फैमिली में किसी ने एक्सरे अपनी बॉडी का किसी भी पार्ट का एक्सरे कराया होगा तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें कुछ बोनी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, जब आपको कभी चोट लग जाती है, और हैव एन एक्सीडेंट या फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं, डॉक्टर यूज दीज एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी प्रॉब्लम, इंजरीज दैट माइट हैव बीन हैपन टू द बोन्स। और डॉक्टर आपको एक्सरे करने के लिए बोलते हैं जिससे वो एक्सरे की सहायता से आपके बोन्स में जो इंजरी होती है वो उन्हें पता लगा लेते हैं। द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन इन आवर बॉडीज। और एक्सरे क्या शो करता है? हमारे बॉडी में जिस शेप की बोन्स पाई जाती हैं वो हमें एक्सरे में दिखाई पड़ते हैं। Feel the bone in our forearm, upper arm, lower leg and upper leg. Try to find the number of bones in each part. Similarly, feel the bones of your ankle and knee joints and compare these with the X-ray images. अपने फोर आर्म्स को और अपने अपर आर्म्स को आप टच करके फील करिए कि वहां पे कितनी बोन्स प्रेजेंट है, लोअर लेग में एंड अपर लेग में, और उनके नंबर को फाइंड करने की कोशिश करिए। वैसे ही आप एंकल एंड नी जॉइंट्स के भी बोन्स को देखिए और उसमें भी आप कंपेयर करिए, एक्सरे इमेजेस से उसे कंपेयर कीजिए। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन सिस्टम whose X-ray photographs are shown below। और जैसा कि नीचे कुछ आपके बॉडी पार्ट्स के एक्सरे के इमेजेस दिखाई दिए हैं, उसे आपको इंडिकेट करना है कि वो किस पार्ट के हैं। नाउ ट्राई टू बेंड योर फिंगर्स। फिर अपने फिंगर्स को बेंड करने की कोशिश कीजिए। यू विल फाइंड दैट यू कैन बेंड देम इट एवरी ज्वाइंट। और आप अपने फिंगर में जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं उनसे आप उसे बेंड कर सकते हैं। कैन यू काउंट द नंबर ऑफ बोन्स योर इंडेक्स फिंगर हैव। आपके इंडेक्स फिंगर में कितनी बोन्स हैं, क्या आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ बोन्स इन इट, उसमें कितने नंबर ऑफ बोन्स हैं आप उसे काउंट करिए। ट्राई टू फील द बैक ऑफ योर पाम, और अपने पाम के बैक साइड में आप उसमें नंबर ऑफ बोन्स फाइंड करिए।
Can you count number of bones in it? Do you find your wrist? फिर उसके बाद अपने रिस्ट के नंबर्स फाइंड करिए. वेरी फ्लेक्सिबल, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं. यस, योर रिस्ट एंड पाम इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन. और हम पाते हैं कि जो हमारे रिस्ट होते हैं और हमारे पाम होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल बोन से मिलकर बने होते हैं. विच मेक इजीली बेंडिंग एंड मूवमेंट, जो आसानी से बेंड हो जाते हैं और उसमें मूवमेंट भी आसानी से हो सकता है. ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन, लगभग सभी डायरेक्शन में. सी फिगर 8.12. बोन्स ऑफ द हैंड. एंड यू एवर इमर्ज that would have happened if your wrist has only one bone. Now we will perform a simple activity to know about other major bone in our body. Okay? Look here everyone. This is our arms. Okay? ये हमारा रिस्ट पार्ट होता है जिसमें सेवरल स्मॉल बोन्स होती हैं. इसे हम कार्पल कहते हैं. दिस पार्ट इज कॉल्ड मेटाकार्पल. जो इसमें भी जब हम इसे फील करते हैं तो इसमें हमें छोटे छोटे बोन्स दिखाई देते हैं और सेवरल बोन्स मिलकर ये हमारे पाम को बनाते हैं. एंड फेरेंजेस. फेरेंजेस 14 होते हैं. जहां से एक दूसरे पे जहां से ज्वाइंट होते हैं वहां से हम इसे बेंड कर सकते हैं. 1, 2 and 3. 1, 2, 3. 3, 3, 3, 9, 3, 12 and 13 and 14. तो जितने हमारे फिंगर्स में 14 बोन्स पाई जाती हैं जो छोटे छोटे पार्ट में जुड़े होते हैं और वहां से बेंडिंग आसानी से इजिली हो जाती है. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो एंड योर होमवर्क इज draw a diagram of skeleton system of human in your classwork copy. Student, thank you and have a nice day.